Hi viewer, this is Akram from Everyday Commerce. Dear student, today we discuss about partnership deed and its classes or contents. ठीक है स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे या उसके कंटेंट और क्लासेस भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है स्टूडेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखी हुई सूरत में पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसकी राइट, पार्टनर्स के राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और यह पार्टनरशिप डीड तमाम के तमाम पार्टनर्स साइन करता है। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है रिटर्न फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, साइन बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट, और पार्टनरशिप डीड में पार्टनर की राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है रिटर्न फॉर्म में जो साइन करता है तमाम पार्टनर इस पे, और इस पार्टनरशिप डीड में तमाम के तमाम लाइबिलिटीज, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है स्टूडेंट, राइट्स लिखा जाता है तमाम पार्टनर्स के, और ये साइन कर इस पे, और ये तमाम के तमाम पार्टनर इस पे साइन करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के क्लासेस और कंटेंट्स। क्लासेस और कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड में पहला पहला बिजनेस का नाम लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बिजनेस का नाम लिखा जाता है, बिजनेस की लोकेशन लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, बिजनेस का नाम लिखा जाता है, बिजनेस का लोकेशन लिखी जाती है, बिजनेस की नेचर लिखा जाता है, और तमाम के तमाम कैपिटल्स की अमाउंट भी लिखा जाता है कि इतना अमाउंट हमने कैपिटल के सूरत में लाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल भी लिखा जाता है, कैपिटल की जो अमाउंट है, और प्रोविजन ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट, और प्रोविजन ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट इट मीन्स के प्रॉफिट से हमने इतना हिस्सा अलग रखना होगा एज ए प्रोविजन फॉर री इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, और पार्टनर की ड्यूटीज लिखी जाती है, पावर लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लिखी जाती है, उसकी जो ऑब्लिगेशन है पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट और लॉस कंट्रीब्यूशन भी, प्रॉफिट और लॉस कंट्रीब्यूशन भी लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, के फला रेशो के इतने रेशो के हिसाब से हमने लॉस और प्रॉफिट को तकसीम करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी लिखी जाती है, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, वो टर्म एंड कंडीशन जो न्यू पार्टनर के लिए जरूरी है वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद है जो गुडविल वैल्यू, गुडविल वैल्यू भी लिखी जाती है कि इतना गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, इतनी गुडविल की वैल्यू होगी, और रिवैल्यूएशन ऑफ न्यू, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, और एसेट की जो, एसेट और लाइबिलिटीज की जो रीवैल्यू है, यानी नेक्स्ट ईयर इसकी इतनी वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी जो लाइबिलिटीज है उसकी इतनी वैल्यू होगी, या पार्टनरशिप खत्म करते वक्त इसकी एसेट और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो इतनी होगी, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। और इसके बाद पार्टनर्स की, वो पार्टनर जो सैलरी बेस पे काम करता है एज ए पार्टनर भी है, और बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय भी काम करता है, यानी सैलरी पे भी काम करता है, उसकी सैलरी भी लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑडिट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑडिट भी लिखी जाती है कि फला तारीख को हमने बुक्स रेडी करने होंगे, अकाउंट्स के बुक रेडी करने होंगे ऑडिट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। और इसके बाद जो है पार्टनरशिप बिजनेस डिसोल्यूशन भी लिखी जाती है कि 3 साल या 4 साल 5 साल बाद हमने बिजनेस को डिसॉल्व करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, वो भी लिखी जाती है।
और इसके बाद है बैंकिंग ऑपरेशन, और लास्ट पे जो है बैंकिंग ऑपरेशन, यानी के बैंकिंग के खिलाफ पार्टनर है बैंकिंग के बैंक के साथ ये ऑपरेशन करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट, वो भी लिखी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो रिटर्न सूरत में हो, पार्टनरशिप डीड की हम डिफिनीशन आसान लफ्जों में इस तरह करते हैं कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न सूरत में जो तमाम पार्टनर इस पे साइन करता है और इसमें इसमें पार्टनर्स की राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज लिखी जाती है, एक्सेट्रा लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासेस और कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है स्टूडेंट। पहला पहला बिजनेस का नाम लिखा जाता है कि फलां नाम से हमने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, कि बिजनेस का नाम ये होगा या हमने बिजनेस का नाम ये रखना है, ठीक है स्टूडेंट, वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। और इसके बाद अब बिजनेस के फर्क है, फला लोकेशन पे हमने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, वो लोकेशन का नाम, वो लोकेशन भी लिखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद जो है नेचर ऑफ बिजनेस के हमने इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। और नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि इतना अमाउंट हमने एज ए कैपिटल लाना होगा, कि इतने अमाउंट से हमने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। और इसके बाद जो है प्रोविजन ऑफ री इन्वेस्टमेंट का हमने प्रॉफिट से इतना इतना प्रॉफिट हमने एज ए प्रोविजन ऑफ री इन्वेस्टमेंट रखना होगा, कि इस पर्पस के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर्स की ड्यूटीज लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनर्स की पावर लिखी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी जाती है, और प्रॉफिट की लॉस और प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन भी लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है स्टूडेंट। और एडमिशन रूल फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट है गुडविल वैल्यू, गुडविल का जो वैल्यू है वो भी लिखा जाता है, कि इतना बिजनेस की गुडविल की बिजनेस के गुडविल की वैल्यू होगी, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। वो पार्टनर जो सैलरी पे काम करता है और पार्टनर भी है और एज एम्प्लॉय बिजनेस में काम करता है, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप, उसकी सैलरी भी लिखी जाती है, कि इसको इतना सैलरी हमने देना होगा, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है स्टूडेंट। और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑडिट, कि हमने फला तारीख को बुक्स रेडी करने होंगे, कि फला तारीख तक हमने बुक्स को रेडी करने होंगे ऑडिट के लिए, ठीक है स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। और बिजनेस की डिसोल्यूशन भी लिखी जाती है, बिजनेस का जो उम्र है, बिजनेस का जो लाइफ है, वो भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस और लाइफ ऑफ बिजनेस भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट पे है बैंकिंग ऑपरेशन भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है स्टूडेंट। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।